हेलो, माय नेम इज मुस्कान एंड आज हम एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट occurs टू एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें समझना होगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। हमारे लिए वेस्ट डिस्पोजल जो होता है वो क्यों होता है, जिससे कि हम वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ढंग से डिस्पोज कर पाए, जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म ना। बट अगर वो प्रॉपरली तरीके से ना हुआ तो इसकी ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा कर्स है। कैसे? क्योंकि ये ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स को इफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को पोल्यूट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम प्लास्टिक लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जो हम प्लास्टिक डिस्पोज या कोई भी है उसको डिस्पोज नहीं, हमने वाटर में छोड़ दिया तो वाटर पोल्यूशन कॉज कर देगा। जला दिया या किसी रीजन से एयर में, तो एयर पोल्यूशन। सॉइल में वो डिग्रेड नहीं हो पाया, डिकम्पोज नहीं हो पाया, तो सॉइल पोल्यूशन। और उसकी वजह से जो सरफेस है वो खराब हो गया, मतलब वहाँ पे प्लांट्स वगैरह का ग्रोथ तो कम होगी होगी, बट जो ग्राउंड वाटर है वो भी इफेक्ट होगा। तो हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। Disposal of waste means to get rid of waste. Improper disposal of waste is a curse to environment because it can cause substantial harm to human health and safety and pollute our environment, air, water, and soil. Improper waste storage or disposal frequently contaminates surface and groundwater supplies. Okay, so moving on to next question. Indicate the flow of energy in an ecosystem. Why is it unidirectional? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लो स्टार्ट होता है सन, देन कम्स द प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन कार्निवोर। अब हमने कैसे डिसाइड किया? ये पता है कि सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब एंड आर प्लांट्स यूज द इट टू मेक फूड, तो सन से जो है जो एनर्जी है वो प्लांट में होती है। और जब प्लांट्स को कार्निवोर्स या वो सब खाते हैं तो उधर एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है कंज्यूमर्स में। तो देन उसके बाद शायद डिकम्पोजर्स। तो इसलिए तो हमारा नेक्स्ट आंसर भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शन। कभी भी यूनिडायरेक्शन मतलब कि एक डायरेक्शन में क्यों, मतलब कि सन से प्रोड्यूसर में एनर्जी आ रही है, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर से कार्निवोर। बट ये वाइस वर्सा नहीं होता, यानी कार्निवोर से हार्बीवोर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सन नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो एनर्जी प्लांट्स में आती है या मतलब सन से थ्रू जो आती है वो एक ऑर्गेनिज्म से आती है, मतलब बेसिकली वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट ने सन के थ्रू खाना बनाया, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर ने करा, उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स आते हैं जो उस पे फीड करते हैं, तो उनके पास वो एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है और वो एनर्जी दोबारा प्लांट यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि वो अपनी एनर्जी बाय डायरेक्शनली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज करते हैं। Third question, what is difference between food chain and food web? So this question is कि हमें food chain और food web में बहुत बहुत ही कम डिफरेंस है। बेसिकली दे आर इंटररिलेटेड। जब भी हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक बेसिस रखें। ठीक है, तो इसमें जैसे फूड चेन है, अगर हम उसकी डेफिनेशन करें तो फूड चेन सिर्फ एक बात करती है, जैसे कि हॉक स्नेक को खाया, जैसे उसने स्नेक ने फ्रॉग को, देन फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर ने ग्रास को। तो बेसिकली सिंपल एक डायरेक्ट लाइन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है कि एक समझ लो वो जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, मतलब कि कोई तीसरा कुछ इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ अगर हम फूड वेब को देखें तो फूड वेब शोज द मेनी डिफरेंट पार्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड। जैसे कि अब ऐसा होता है कि हॉक की पॉसिबिलिटी ये भी कि उसको माउस भी खा सकती है, कि वो माउस भी खा सकता है, स्क्विरल भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, या कोई भी एनिमल भी खा सकता है। वो सिर्फ स्नेक को खाएगा ऐसा नहीं है। इट इज ओनली अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, कि एक तरीका होता है बताने का कि ऐसे चलता है। बट फूड वेब इज रियली, हमें क्या पता कि वो किसको, सिर्फ स्नेक को ही खाएगा। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो फूड वेब इज बेसिकली interconnected food chains. Next question. We do not clean ponds or lake, but aquarium needs to be cleaned. Why? So it's a very interesting question कि
हम कभी भी पॉन्ड वाले, आपने कभी सोचा है कि पॉन्ड वाले को हम कभी क्लीन नहीं करते, बट एक्वेरियम आपको पता है डेली क्लीन होते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन है कि पानी उनमें भी है? क्योंकि मतलब क्या हो सकता है बेसिकली, क्योंकि पॉन्ड्स और लेक्स नेचुरली रिसोर्सेज, एक्वेरियम कहीं ना कहीं वो है। तो इसमें एक्वेरियम मैन मेड है, तो इसमें कोई सॉइल नहीं है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिंग है वो हो सके, जो इवेंचुअली एथलेटिक क्लीनिंग में पॉन्ड्स एंड लेक्स में प्रोवाइडेड होता है। तो इसका आंसर है, तो पॉन्ड डू नॉट नीड टू बी क्लीन बट aquarium need to be cleaned. This is because aquariums do not contain soil and decomposing bacteria which helps in degrading complex organic substance into simple inorganic substance and act as a cleaner. So next question is, explain the harmful effects of agriculture practices. हमें पता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत यूजफुल है हमारे लिए, बट उसके कुछ डिसएडवांटेज और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। जैसे फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि मतलब क्या होता है कि फार्मिंग में बहुत ही कुछ ही तरह की स्पीशीज ग्रो ही करी जाती है, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट हो जाता है। देन डिफॉरेस्टेशन, हमें पता है कि फॉर प्लांट्स ट्रीज को काटना फॉर लैंड यूज, इसकी वजह से भी हम बहुत सारी हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ और प्लांट स्पीशीज को खो रहे हैं। और इस एक और इफेक्ट है कि इसने ग्राउंड वाटर को जो नेचुरल इफेक्ट है वो कम कर दिया है। नेक्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन। हमें पता है कि जो फार्मिंग है, हम बहुत ही प्लांट्स फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो सॉइल है अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स खो रही है। तो ये कहीं ना कहीं रीजन बन सकता है सॉइल एरोजन का, और शायद डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। वाटर शॉर्टेज, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इरिगेशन में यूज कर रहे हैं हम, तो इसकी वजह से कभी फ्यूचर में वी वी कैन फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीजन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और बहुत सारी चीजें कॉज करते हैं। सो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स जो एग्रीकल्चर कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई क्रॉप फील्ड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, क्योंकि क्रॉप फील्ड्स जो हैं मतलब क्रॉप फील्ड्स हम कहते होंगे कि प्लांट्स है, लिविंग बींग्स है, उसको आर्टिफिशियल, क्योंकि इसमें ह्यूमन, इट्स मैन मेड, यो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसको कहते हैं जो मैन मेड होती है और जो नेचुरल नहीं होती। तो क्रॉप फील्ड्स कहीं ना कहीं इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन पे जाता है। तो इसका रीजन जो है कि ये मेन रीजन है कि इसका जो जो क्रॉप फील्ड जो बनाते हैं वो सारी जो उसमें जो भी चीजें हो रही है वो ह्यूमन की वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये मैन मेड सिस्टम है, इकोसिस्टम है, तो दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में वेस्ट मैनेजमेंट करने का अगर हम एक तरीका बताएं तो पता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ना दो टाइप के वेस्ट होते हैं, गैशियस और एफ्लुएंट। ठीक है, लाइक जैसे जो गैशियस है, जैसे जो गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस होती है वो वेट स्क्रबर्स एक तरह का डिवाइस होता है उसमें करते हैं, जिससे कि वो डिजोल्व कर लेता है उन गैसेस को। एफ्लुएंस मतलब जो वेस्ट जो या फिर बचा हुआ टॉक्सिक मटेरियल होता है वो कैसे होता है, वो उसमें पहले देखा जाता है कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, उसके बाद उसके उन चीजों को हटाया जाता है, फिर उनको केमिकली ठीक किया जाता है, जैसे कि हॉट वाले एफ्लुएंस होते हैं वो कूल किया जाता है, एसिडिक या अल्कलाइन नेचर वाले को करेक्ट कर जाता है, हैवी मेटल्स और टॉक्सिन को सेपरेट किया जाता है, फिर हम जो ट्रीटेड और हार्मलेस एफ्लुएंस है उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज किया जाता है। तो बहुत ही तरीके वाला काम है। थैंक यू।